अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करूंगा स्क्वायर रूट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। स्क्वायर रूट प्रॉब्लम्स एमपीटी के एग्ज़ाम्स में भी आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और वन पेपर एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसके स्क्वायर रूट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करने का कहा गया 1471 369। तो आपने बेसिकली 1471 369 का आपने स्क्वायर रूट लेना है। कुछ स्टूडेंट्स को लॉन्ग डिवीजन मेथड आता होगा, तो ट्रेडिशनल मेथड हम उसको बोल सकते हैं। हमने उसको यहाँ पे फॉलो नहीं करना है, हमने ऑप्शंस को यूज़ करना है। आप ऑप्शंस में जाएं, 1200 लिखा है, इसका लास्ट डिजिट देखें, ठीक है, 1213 लिखा है, इसका लास्ट डिजिट देखें वो 3 है। थर्ड ऑप्शन में 1218 लिखा है, इसका लास्ट जो डिजिट है वो 8 है, और चौथे में लास्ट डिजिट है 0 है। अच्छा, आपने करना क्या है, जो ऑप्शंस हैं उनमें से जो लास्ट डिजिट है उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा के आपने देखना है कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसका लास्ट डिजिट बन जाता है कि नहीं। अगर आप 0 का देखें, 0 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, यानी कि 9 नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है ऑप्शन 1 तो एक्सक्लूडेड हो गया। उसके बाद जी चौथा ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, ये स्किप कर देंगे हम इसको, ठीक है। इसके बाद बच गया दूसरा और तीसरा। तीसरा अगर देखें लास्ट पे आता है तीसरे ऑप्शन में 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 64, ठीक है। तो यानी कि 64 लास्ट पे क्या आ रहा है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, हालांकि आना कितना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो बचा है अब रिमेनिंग ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि जो सेकंड ऑफ होगा, सेकंड ऑप्शन वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हमने। अच्छा जी, इसके बाद अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है आपके पास, लेट्स सपोज के 1089 का स्क्वायर रूट आपने सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, 1089 का। ऑप्शन में आपके पास 33 मौजूद है, 37 मौजूद है, 38 मौजूद है, नन ऑफ दीज मौजूद है। तो यहाँ पे देखें 33 मौजूद है, 37 मौजूद है। अब यहाँ पे देखें इस केस में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बनता है, यानी कि लास्ट डिजिट ये बना रहा है, रिक्वायर्ड वैल्यू का लास्ट डिजिट बन रहा है ऑप्शन में 33 का लास्ट डिजिट को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके। 37 में लास्ट डिजिट क्या है 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, यानी कि लास्ट डिजिट 9 बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपली देखें कि 33 और 37 में से कोई भी आंसर हो सकता है। आप यहाँ पे श्योर नहीं हैं, जैसे कि अबव ऑप्शन में या अबव प्रॉब्लम में आप श्योर थे, इस प्रॉब्लम में आप आंसर के बारे में श्योर नहीं है। तो आपने क्या करना है, 33 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 33 को मल्टीप्लाई कर लें और 37 को मल्टीप्लाई कर लें, देखें कौन से ऑप्शन का आंसर 1089 आ जाएगा, तो आप उसको मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद है जी हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है, जिसमें आपने फाइंड करना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इज़। 4 ऑप्शन चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है जिसका पूरा स्क्वायर बने, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हम कह सकते हैं 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5 यानी कि 25 के परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर लेके 25 बन जाता है। इसी तरह 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इन 4 नंबर्स में से चूज़ करना कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ये कह लें इन 4 ऑप्शन सॉरी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, या किसी नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके कौन सा नंबर आ जाता है। 9000 देखते हैं तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो हमें 9000 दे। अगर आप 30 देखें तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करके आपको 900 मिलेगा, 9000 नहीं मिलेगा। तो आपका पहला ऑप्शन तो एक्सक्लूडेड हो गया, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन है 10,000 बोल दिया, 1000 है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका स्केल लें तो आपको 1000 दे। 10 का अगर स्केल लें आप तो आपको कितना मिलता है, 100 मिलता है, ठीक है। 10 का क्यूब लें तो 1000 मिलता है। हम स्केल की बात करनी है, परफेक्ट स्केल है ना, तो आपने सोचना है एक ऐसा नंबर जिसका 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करें जिसको, या जिसका स्केल लें तो आपको ये रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाए।
तो ये 1000 भी नहीं, किसी भी नंबर का स्केल लेके या किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नहीं बन रहा। अब बच गया है दूसरा और तीसरा ऑप्शन। तीसरा देखें 9700 है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 9700 आपको आंसर दे। तो आपके पास जो बकिया बच जाता है 9801, वो आपका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन में। सही हो गया जी, ये सिंपल एक ट्रिक था। इसके बाद जी थर्ड प्रॉब्लम 0.0009 लिखा गया है। इसको सोल्व करने का एक लेंथी मेथड भी हो सकता था कि मैं डेसिमल पॉइंट को ख़त्म कर देता, इसको फ्रैक्शन में लेके आता, फिर स्क्वायर रूट लेता। ये काफ़ी लेंथी था, मैंने ऑप्शन को यूज़ करना है। अगर आप ऑप्शंस में जाएं, दूसरा ऑप्शन देखें 0.04 है, तो लास्ट डिजिट देखें क्या है 4 है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा 16, मगर मेरे को क्या चाहिए 9 चाहिए, तो ये एक्सक्लूडेड। थर्ड ऑप्शन देखें 0.05 है, ये भी एक्सक्लूडेड क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 बनेगा, लास्ट पे 5 आएगा, मुझे लास्ट पे 9 बनाना है। इसी तरह 0.07 है, 0.03 है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें 0.07 है ना, इसके लास्ट पे क्या आता है 7 आता है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाता है 49। मेरे को यहाँ पे 49 नहीं सिर्फ 9 बनाना है, तो इसका मतलब है ये चौथा ऑप्शन भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो आपके पास जो रिमेनिंग ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक हो गया जी। आप इसको भी देखें ना कि 0.009 बनाना है। अगर मैं ये लेता 0.07 तो इसको मल्टीप्लाई करके 0.0049 बनना था, तो हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। इसके बाद है जी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। ये 5 प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स है और वेरी इजी प्रॉब्लम्स है, बट पाँचों की पाँचों प्रॉब्लम्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर 248 लिखे है, फिर प्लस स्क्वायर रूट है, फिर ऐसे है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 248 है, उसके बाद स्क्वायर रूट है, फिर 51 है, फिर स्क्वायर रूट है, ठीक है, 169 है। यहाँ पे कर दें इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट को सोल्व करना है। आप यहाँ पे देखें, एक जनरल स्क्वायर रूट था, उसके अंदर वैल्यू लिखी थी, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट है, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट है। यहाँ पे मल्टीपल स्क्वायर रूट्स दिए गए हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपने जो अंदर वाला स्क्वायर रूट है ना उसको सोल्व करना है। तो आपने क्या करना है, 248 को वैसे ही रहने देंगे, प्लस ये 59 को भी आप वैसे ही रहने देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 13 बन जाएगा। यहाँ पे 13, 51 और 13 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 64, ठीक है, ये प्लस का साइन, और ये 248 वैसे ही है, ठीक है। इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं हैंड से लिख रहा हूँ तो जैसा भी लिखा हो रहा है। फिर आप क्या करेंगे, 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा 8 आएगा। तो इसका मतलब है आपके पास आ चुका है जी 248, ठीक है, प्लस 8, ये 64 का स्क्वायर रूट लेके, तो 248 प्लस 8 कितना बन जाएगा जी 256, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसका आप स्केल लें तो 256 दे आपको। सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस गलत हैं, 50, 70, 75, 80 लिखा है। तो आप नंबर सोच रहे हैं जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 256 दे, वो आपका नंबर जो है वो 16 है। तो आप ऑप्शंस में से 16 को आंसर चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर करेक्ट आंसर बनता है 16 बनता है, ये ऑप्शंस गलत दिए गए थे। इसके बाद है जी हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है, जिसमें आपको दिया गया अंडर रूट 50, यहाँ पे एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन है। अंडर रूट 50 क्रॉस अंडर रूट 98, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट के प्रॉपर्टी लग रही है। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, ठीक है, और दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग हो, तो आप दोनों का स्क्वायर रूट
इकट्ठा बना सकते हैं। ये स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी है, वेरी जनरल प्रॉपर्टी है। स्क्वायर रूट एक ही बना दिया, ये देखें 50 और 98 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग था, मैंने एक ही स्क्वायर रूट कर दिया और 50 और 98 को वैसे ही मल्टीप्लाई होने दिया। सही हो गया। इसके बाद आप 50 और 98 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा फिर उसी तरह ऑप्शन में से चूज़ कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर आपको ये रिक्वायर्ड वैल्यू देगा। जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 1 में बताया, ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि आपने लास्ट डिजिट देखना होता है प्रॉब्लम्स में से कि लास्ट डिजिट कौन सा है, जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और प्रॉपर्टी इसकी बता देता हूँ अंडर रूट की। अगर आपके पास लेट्स सपोज ये 25 अंडर रूट 25 है ओवर अंडर रूट 100 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का अंडर रूट अलग अलग है तो आप दोनों का अंडर रूट एक ही बना देंगे। सही हो गया जी। फिर आप इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं कि 25 एक बार 25 हो जाए, 25 4 बार 100। ठीक है, अंडर रूट 1/4 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ हैं। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी एक ये भी है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज के वैल्यूज़ हों एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जी स्क्वायर है, ठीक है, तो अब इनका एक ही स्क्वायर है। दो तरह आप कर सकते हैं कि या तो हर वैल्यू का स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें, या तो तीनों की अगर पावर सेम है तो एक ही पावर बना दें आप। सही है, स्क्वायर बना दें तो स्क्वायर का रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट बेसिकली होता है, तो स्क्वायर रूट से आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा। एक ये भी सीन है, इसकी प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की। एक ये भी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि लेट्स सपोज कि ये है जी 25x y, आपने इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा, जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर उनका एक ही स्क्वायर रूट है तो आप उनका स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं। 5 आ जाएगा इसका, ठीक है, ये 5, ये अंडर रूट x, ये अंडर रूट 5, वैसे ही होगा। सही हो गया जी। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि मैंने आपके साथ स्क्वायर रूट की कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स और वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस की हैं, जो कि एमपीटी एग्जाम में आ सकती हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंटल प्रॉब्लम्स को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।